बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है सबसे पहले एक स्ट्रीमलीट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे और फिर इंशाल्लाह उसी प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड करके लाइव करेंगे। ठीक है जी। तो उसके लिए आप लोग जो है यहाँ पर आके सबसे पहले एक फ़ाइल, लेक्चर 4 है आज हमारा इस सेमेस्टर का, सही है। तो उसके हवाले से हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं और इसका नाम रख देता हूँ मैं main.py, सही है। अच्छा, दो हम लोगों के पास रिपॉजिटरीज होनी चाहिए। एक काम ये कर लिया करें आप लोग कि जब भी पाइथन के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्स्ट के नाम से एक फ़ाइल बना लिया करें। किसके नाम से फाइल बना लिया करें? रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट के नाम से। रिकनेक्ट कर लें जिनका कहते हैं सामने स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा। देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्स्ट के नाम से एक फ़ाइल बना लेनी है। ये फ़ाइल क्या काम करेगी, ये आपके सिस्टम में जब भी पाइथन ये बात बोलता है कि भाई जितने भी पैकेजेस लेने हैं ना वो सारे के सारे एक टेक्स्ट फाइल में मुझे लिस्ट करके दे दो, और फिर डायरेक्ट कहते हैं आप हर पैकेज का अलग अलग नाम लिखने से बेहतर ये है कि आप क्या करो, उस फाइल का नाम लिख दो कि भाई जितने पैकेजेस इसमें है ना सारे के सारे क्या कर दें, इसको रीड करते हुए इंस्टॉल कर दें, सही है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आके जो जो लिखने हैं ना वो मैं कहते हैं ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं लेना चाह रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट टेक्स्ट, और फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आके चाह रहा हूँ कौन सा, स्ट्रीमलीट। क्या चाह रहा हूँ? स्ट्रीमलीट, सही है। बात समझ में आ रही है? दो चाह रहा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे आके इसको क्या करवा दिया, सेव करवा दिया। अब मैं अगर जैसे ही इसको स्टार्ट करूँगा तो मैं यहाँ पे आके टर्मिनल पे पता है क्या लिखूँगा, टर्मिनल पे मैं जो है इस फाइल का नाम सेलेक्ट कर लूँ। अब देखो मैंने यहाँ पर आके क्या लिखना है, मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले लिखना है पिप इंस्टॉल। बेटा आप वो कुर्सी ले आए मेरे लिए, ठीक है, मैं ये सामने रख लूँगा। देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, इधर आके स्ट्रीमलीट वगैरह को लिखने से बेहतर है कि हम लोग जो है यहाँ पे आके लिखेंगे -r। -r का मतलब क्या, रीड कर लो, सही है। किसको रीड कर लो भाई? आपने जो है रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्स्ट के नाम से फाइल बनाई थी, ऐसे ही है। उस फाइल को आपने कॉल करवाया, सही है, टैब का बटन दे देंगे, वो फाइल ऑटो आपके पास यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। आपने एंटर किया तो अब आप देखो मेरे पास यहाँ पर ये डायरेक्ट इस फाइल को क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। हमारे सिस्टम में जितने इसमें पैकेजेस होंगे उन सबको उठा लेगा, सही है, खुद ब खुद ही। तो अभी ये कहते हैं यहाँ पे इंस्टॉल करेगा तो आप लोगों के सामने शो भी होने लग जाएगा कि भाई इसने तमाम के तमाम क्या कर दिया, अपने पास इंस्टॉल कर दिया। अब कहते हैं कि जब तक इंस्टॉल हो रहा है तो आप अपना काम भी कर सकते हो, सही है। तो हमने यहाँ पे आके सबसे पहले क्या करना है, मेरे पास ये चूँकि इंस्टॉल है तो मैं डायरेक्ट आके क्या करूँगा, काम करूँगा, इम्पोर्ट लिख देता हूँ। और इम्पोर्ट लिखने के बाद स्ट्रीमलीट एस टी का मतलब क्या कि स्ट्रीमलीट को हम लोग शॉर्ट हैंड के तौर पे क्या ले रहे हैं, एस टी के तौर पे ले रहे हैं। किसके तौर पे ले रहे हैं? एस टी के तौर पे ले रहे हैं। अच्छा, अब देखो, अब हमने जो है यहाँ पर आके क्या काम करना है, यहाँ पर आके एक काम ये कर देते हैं, लिख देते हैं इम्पोर्ट रिक्वेस्ट एस, सही है। और यहाँ पे आके ये सिलेक्ट कर लें। अब देखो सबसे पहले एस टी डॉट हम लोगों ने क्या करना है, सेट पेज लेना है। क्या लेना है? सेट पेज अंडरस्कोर कॉन्फिग। ये यहाँ पे क्या काम करता है, यहाँ पर आके सबसे पहला पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, ये हमारे पास पेज टाइटल वगैरह आपको अच्छे से दे देगा, सही है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या किया बेटा, देखो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया पेज टाइटल। अब पेज टाइटल वो जो आपका ऊपर नहीं शो हो रहा होता, कहते हैं आपकी साइड के ऊपर, तो आपके पास ये पेज टाइटल होता है। मैंने यहाँ पे पेज टाइटल दे देना है कि भाई कुरान मुसहफ वेब ऐप, सही है। वेब ऐप, सही है। यहाँ पे आके हमने ये लिख दिया। अच्छा, अब देखो, अब हमारे पास जो है यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे पेज आइकन। क्या होती है? पेज आइकन। और पेज आइकन में हमने यहाँ पे बुक ले ली, तो विंडोज़ डॉट प्रेस करते हैं आप लोग किसके लिए, इमोजीज के लिए, विंडोज़ डॉट, सही है। तो मेरे पास यहाँ पे ये किताब आ रही है बनी, तो किताब हम लोग कहते हैं ये दूर से ऐसी लगेगी कि कुरान का सिंबल बन रहा होगा, सही है। तो हम लोग इस वजह से यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद मैं जो है यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैंने लेना है एस टी डॉट टाइटल। टाइटल हमारे पास यहाँ पे एक और होता है, तो मैंने यहाँ पे आके टाइटल लिया, और टाइटल लेने के बाद मैं जो है इधर आके लिख दूँगा मुसहफ ऐप, सही है। और इधर आके विंडोज़ डॉट प्रेस कर दूँगा। अब विंडोज़ डॉट मैंने प्रेस किया तो अब आप देखो मेरे पास यहाँ पे विंडोज़ डॉट लिखा हुआ है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इधर आके सबसे पहले यहाँ पर
एक जो है कहते हैं क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पर आके सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या आपके पास जो है यहाँ एक क्या आ जाए। अब यहाँ तक का जितना काम है ना वो मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ। तो शो करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट टिल बटन दबाऊंगा और टिल बटन दबाने के बाद वो पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं, सही है। मैं यहाँ पे आके स्ट्रीमलीट को क्या कर दूँगा, रन कर दूँगा, सही है जी। तो मेरे पास यहाँ पर जैसे ही स्ट्रीमलीट रन होता है तो आपके पास ये कुछ इस तरह का दिखता है। मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, सही है। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने इम्पोर्ट किया और 2 लाइनें लिखी हैं, सही है। एक टाइटल और एक क्या, पेज कॉन्फिग, सही है। तो दोनों दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से विजिबल हो रहे होते हैं ना, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर ये रन होते हुए थोड़ा सा कहते हैं टाइम लगेगा एज पर स्पीड। हम लोग चूँकि रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं लैपटॉप से और आप लोगों का ये काम भी हो रहा है, पैकेजेस इंस्टॉल भी हो रहे हैं पीछे, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा होगा। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, इधर आगे जैसे ही देखा तो सबसे पहले आप लोग देखो मेरे पास यहाँ पर स्ट्रीमलीट ऐप आ गई बनी हुई और आइकन देखें, पेज आइकन बना हुआ आ रहा है ऊपर देखें यहाँ पे। तो ये पेज आइकन आपके पास इस तरीके से क्या हो जाता है, पूरा का पूरा रेडी हो जाता है। तो पेज आइकन प्लस उसके साथ साथ ऐप का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। अच्छा यार एक मिनट, देखो हमारे पास ये पूरी ऐप तो आ ही जाएगी लेकिन एक, अच्छा अब देखिए अब हमने यहाँ पर आके क्या काम किया, यहाँ पे आके सबसे पहले देखो मुसफ वेब ऐप लिखा हुआ आ रहा है ऊपर और इधर नीचे जो है कहते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे आके सबसे पहले आपके पास ये देखें इधर टाइटल और तमाम चीज़ें लिखी हुई आने लग जाएंगी जो कि हम लोगों ने वहाँ पे लिखी थी। अब देखो अब हमने यहाँ पर आके करना क्या है, यहाँ पर आके सेकंड चीज़ ये ले लेनी है कि एक साइड बार ले लेना है। तो देखो साइड बार नेविगेशन हम लोग कितनी मुश्किल से ले रहे होते थे ना HTML वगैरह में, भाई ड्रॉ नेविगेशन बार ले रहे होते थे। अगर फ्लटर की बात करें या कहते हैं जावास्क्रिप्ट की बात करें तो वहाँ पे भी ड्रॉ नेविगेशन बार के लिए आपको कितनी कोडिंग करनी पड़ रही होती थी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बिल्ट-इन तौर पे आप लोगों की आसानी के लिए दी हुई हैं। तो आपने यहाँ पे आके क्या किया, S3 डॉट साइड बार लिखा, क्या लिखा, साइड बार लिखा। अब देखो कहते हैं आपने यहाँ पर आके क्या किया, यहाँ पे आके आप चाह रहे हो कि साइड बार के अंदर क्या आए, टाइटल आए। तो यहाँ पे आके साइड बार के अंदर टाइटल नाम का कहते हैं आपको पता है क्या होता है, एक मेथड होता है जिसके ज़रिए से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, टाइटल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आके बोल दिया कि भाई ये जो है मेरे पास क्या होंगे, कंट्रोल्स होंगे। ये मेरे पास क्या होंगे, कंट्रोल्स होंगे। इसी तरीके से मैंने जो है यहाँ पर आके एक और चीज़ ले ली और वो क्या, ये मैंने यहाँ पे आके लिख दिया राइट, क्या लिख दिया, राइट। और मैंने बोल दिया सिलेक्ट एंड सूरा, क्या बोल दिया भाई, सही है, एंड सूरा। तो ये वाला जो यहाँ तक का हमारा पार्ट जो है हो जाता है किस चीज़ का, कि आपके पास जो है ये पूरा कंप्लीट एक जो है प्रोसेस दे देता है। देखो यहाँ पे ऑलवेज री रन के ऊपर आप जो है क्या कर दो, चेक कर दो, ताकि आपको जो है बार बार रन करते वक्त देखना ना पड़े, सही है। तो आप देखो मेरे पास यहाँ पे ये पूरा एक क्या बन गया, साइड बार आ गया, सही है, ऐसे ही है। तो अब देखो अब हमने जो है यहाँ पर आके क्या काम करना है, यहाँ पे आके अब सेकंड काम सूरा लिस्ट का करना है। किसका करना है, सूरा लिस्ट का करना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैंने यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले सूरा अंडरस्कोर लिस्ट और इधर आके हमने दूसरे पैकेज का यूज़ करना है। दूसरा पैकेज कौन सा था, रिक्वेस्ट नाम का था। देखो वो कहते हैं अभी तक क्या हुआ हुआ है, डिसेबल हुआ हुआ है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिखा, मैंने यहाँ पे आके लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट गेट। अब वहाँ से चीज़ लेकर आ रहे हैं ना API से, तो हम लोग यहाँ पे आके रिक्वेस्ट डॉट गेट कर लेंगे। अब रिक्वेस्ट डॉट गेट किया तो मैं कौन सी API लेना चाह रहा हूँ भाई, मैं लेना चाह रहा हूँ यहाँ पर आके ये वाली जो कुरान क्लाउड पे मौजूद है। किस पे मौजूद है, कुरान क्लाउड API पे गया मैं और यहाँ से आके एक सूरा की API ले ली। तो मैंने सूरा की API लेने के लिए मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया गेट अ सूरा ऑफ द कुरान पे। तो मैंने यहाँ पे आके जैसे क्लिक किया तो मेरे पास अब आगे तो मेरे पास यहाँ पे ये वाली सूरा की पूरी लिस्ट आ रही है, ऐसे ही। तो मैंने यहाँ पे आके बोला कि भाई ये पूरी कंप्लीट लिस्ट लो, कॉपी करो, सही है। इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो। और कॉपी करने के बाद आपने जो है यहाँ पर आके क्या करना है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डेटा के बदले मुझे पूरी लिस्ट मिल रही है, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को कहते हैं रॉ फॉर्मेट में दिखाऊँ तो हमारे पास रॉ फॉर्मेट में देखें डेटा के ज़रिए से हमें पूरी की पूरी लिस्ट मिल रही है। स्क्वायर ब्रैकेट हमें किस बात को डिनोट कर रहे हैं कि भाई पूरा जो डेटा है हमारा ये डिक्शनरी डेटा है। डिक्शनरी डेटा कैसे पता चल रहा है हमें कि यहाँ पर आके पहले कर्ली ब्रेसेस है, फिर उसके बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट ये बात बता रहे हैं कि हमारे पास ये क्या मौजूद है,
लिस्ट मौजूद है। तो मैंने यहाँ से इस API लिंक को कॉपी किया और इस API लिंक को कॉपी करने के बाद हम लोग जो है यहाँ से जैसी कॉपी कर लेते हैं, तो अब आप देखें मैं यहाँ पर आके क्या कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब जो है मैं यहाँ पर सिर्फ एक काम करूँगा और वो ये है कि .json लिख दूँगा। क्या लिख दूँगा? .json। और इसके बाद आके हमने डेटा ले लिया। क्या ले लिया? डेटा ले लिया। अब ये काम आप अलग वेरिएबल में भी कर सकते हो। सही है कि भाई अगले वेरिएबल में सूरा लिस्ट को टारगेट करवाते हुए ये काम करवा सकते हो, लेकिन अगर एक लाइन में भी करना चाह रहे हो तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से सूरा के नेम फैच करने। क्या फैच करना है भाई? सूरा नेम फैच करना है। तो सूरा नेम फैच करने के लिए मैंने जो है यहाँ पे आके बोला कि भाई ये सूरा नेम फैच होके किस में आए, हमारे पास लिस्ट के अंदर आ जाए। किस में आ जाए? लिस्ट के अंदर आ जाए। तो देखो यार हमारे पास आज हम लोग एक और चीज़ को भी देख लेते हैं कि हमारे पास शॉर्ट हैंड लूप कैसे चलता है। क्या शॉर्ट हैंड लूप कैसे चलता है? सही है। तो शॉर्ट हैंड लूप भी होता है पाइथन में, जैसे शॉर्ट हैंड इफ एल्स होता है ना, वैसे ही हमारे पास शॉर्ट हैंड लूप भी होता है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, सूरा नेम कर दिया। क्या लिख दिया भाई? सूरा नेम्स। अब सूरा नेम में मैं क्या चाह रहा हूँ, देखो सबसे पहले आपने इसको क्या लिखा, एक लिस्ट दे दी। क्या ले दी? एक लिस्ट दे दी। अब भाई मेरे कहते हैं हर लिस्ट की आइटरेशन पे एक एक वैल्यू आके क्या हो जाए, ऐड होती जाए। सही है। तो कौन सी वैल्यू आके ऐड होती है वो मैं बताऊंगा अभी। सही है। तो मैंने यहाँ पर आके क्या किया, मैंने यहाँ पे आके लिखा F। क्या लिखा? F। अब मैंने F लिखने के बाद मैंने बोला कि भाई ये मेरा जो है क्या है, यहाँ पे फुल ऑफ स्ट्रिंग है। क्या है? फुल ऑफ स्ट्रिंग है, जिसके अंदर हमारे पास क्या भी आ सकते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी आ सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे आके सिंपल सा काम क्या किया, इधर आके ये वाली चीज़ ये लिया। अब इधर आके मैं ऑब्वियसली बात है जब कर्ली ब्रेसेस ले लिए तो ये कॉन्कैटिनेशन करवाते हुए ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पे मैं ऑब्वियसली बात है क्या दूंगा, एक पूरा का पूरा वेरिएबल दूंगा। क्या दूंगा? वेरिएबल दूंगा। अब मैं यहाँ पे आया और हाँ, अब मैंने जो है यहाँ पे आके बोला, यहाँ पे आके मैंने एक बात ये बोली कि भाई तुम्हारे पास जो लिस्ट आ रही होगी ना वो लूप के जरिए से आ रही होगी। कैसे आ रही होगी? बाय इंडेक्स आ रही होगी लूप के जरिए से। और उस लूप में जो मेरा वेरिएबल होगा ना उसका नाम होगा S। क्या नाम होगा? S। अभी तक लूप डिफाइन नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दी, पहले ही उसकी बॉडी लिख ली। सही है। तो बॉडी कैसे लिखी, तो मैंने यहाँ पे आके बोल दिया कि भाई मैं चाह रहा हूँ क्या लेना, नेम लेना चाह रहा हूँ। अब मैंने ये नेम कहाँ से लिया ना, ये देखो नेम मैंने यहाँ से ले लिया, ये नेम लिया कॉपी किया, ये नेम लिया कॉपी कर लिया। सही है। तो इंग्लिश नेम और क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे आके नेम ले लिया। अगर आप लोगों ने नंबर भी लेना है तो नंबर भी ले लो। सही है भाई। हम लोग ये काम कर लेते हैं कि यहाँ पे आके नंबर सही है। और फिर उसके बाद कहते हैं आपके पास क्या आ जाए भाई, हमारे पास नेम आ जाए। सही है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या कर दिया, डॉट। सही है। फिर सेम चीज़ यही ऐसे ही है, कॉपी किया, यहाँ पे आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या, डॉट, सॉरी, सही है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या करना है, यहाँ पे आके विंडोज V किया और इधर आके जल्दी जल्दी से इंग्लिश नेम कर दिया और इधर आके क्या कर दूंगा, जी नेम कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे आके नेम कर दिया। अब देखो, अब मैंने जो है यहाँ पर मैं किस में मौजूद हूँ, लिस्ट में मौजूद हूँ। ये बात ध्यान में रखना, मैं किस में मौजूद हूँ भाई, लिस्ट में मौजूद हूँ। अब जब मैं लिस्ट में मौजूद हूँ तो मैंने जो है यहाँ पर आके क्या काम करना है, यहाँ पर आके एक काम ये करना है कि इधर आके मैं फॉर लूप ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ भाई, फॉर लूप ले सकता हूँ। तो फॉर लूप के लिए मैंने जो है यहाँ पर आके सिंपल सा काम वो ये किया कि इधर आके लिख दिया फॉर। क्या लिख दिया, फॉर। अब फॉर एस इन क्या बोल दूंगा, सूरा लिस्ट, जो ऊपर से आ रही है लिस्ट, तो भाई उसको क्या कर लो, पूरा का पूरा कैच कर। जब ये बात बोली मैंने तो मेरे पास ये लिस्ट में ही लूप क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एट्रेट हो जाएगा। तो अब आप लोग देखें मेरे पास यहाँ पर ये किस तरीके का शो हो रहा होगा, यहाँ पर ये देखो, अब ये जो लूप है जो हम लोगों ने लिया था, ये यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं दे रहा है। सही है, मतलब पूरा सही तरीके से आ चुका है हमारे पास। अब हमने ये लूप जो है पूरा का पूरा किस में देना है भाई, एक सिलेक्शन बॉक्स में देना है, जिसको हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर आके क्या काम करना है, यहाँ पर आके उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे आप लिख लो सिलेक्टेड सूरा। सही है, क्या लिख दिया हम लोगों ने, सिलेक्टेड सूरा। अब कहते हैं सिलेक्टेड सूरा में क्या होगा, हमारे पास st डॉट साइड बार में जाना है। हमने किस में जाना है, साइड बार में जाना है।
और मैं चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे आके साइड बार में क्या ले लेना है, एक सिलेक्ट बॉक्स ले लेना है। क्या ले लेना है? सिलेक्ट बॉक्स, सही है। अच्छा, अब सिलेक्ट बॉक्स में आपको जो है जो देना पड़ता है ना, वो क्या देना पड़ता है आपको, एक पैरामीटर में बताना पड़ता है कि आप किसको लेना चाह रहे हैं, सही है। तो कहते हैं मतलब फर्स्ट पैरामीटर होता है ना जिसमें लिखा हुआ होता है सिलेक्ट एन ऑप्शन, सही है। जो फर्स्ट आपका कहते हैं क्या होता है, स्टैटिक होता है, बाकी डायनेमिक होते हैं, मतलब जो लिस्ट से आ रहे होते हैं, सही है। यही काम होता है ना वहाँ पे भी। तो मैंने यहाँ पे आके क्या किया, इधर आके हाँ मैंने बोला चूज एन सूरा। चूज AEIOU होता है ना, तो एन की जगह चूज है। तो कहते हैं हमने यहाँ पे क्या कर दिया, चूज सूरा भी कर सकते हैं कि भाई आप कहते हैं कि चूज आर सूरा नहीं करेंगे, ऑब्वियस बात है एक ही बंदा चूज करेगा ना। तो अब मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, सेकंड पैरामीटर में क्या ले लिया, सूरा नेम्स ले लिया। क्या ले लिया, वही सूरा नेम जो मैंने लूप के जरिए से कॉल करवाए थे। तो वो सारे के सारे किस में मौजूद हैं, इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। किस में मौजूद हैं, इस लिस्ट में मौजूद हैं। तो मैंने यहाँ पे आके सूरा नेम सेलेक्ट कर दिया। अब जब मैंने सूरा नेम लिखा ना, तो अब देखो मेरे पास होगा क्या, मैंने यहाँ पे आके सूरा नेम बोले, तो अब आप देखो मेरे पास होगा क्या। मैंने यहाँ पर जैसे ही ये देखा, तो अब आप देखो मेरे पास ये सारे आ रहे हैं। अब आप इसके ऊपर अच्छा सा फॉन्ट भी कर दोगे ना, तो ये देखो ये कहते हैं जो उर्दू में अच्छा नहीं नज़र आ रहा ना लिखा हुआ, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आप इसके ऊपर कोई अच्छा सा फॉन्ट भी अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने ये काम करना है कि भाई मेरे पास जो है, आपने एक काम ये करना है कि ये जो सूरा नंबर है ना, इसमें से आपने क्या ले लेना है, इसमें से आपने फर्स्ट आइटम ले लेना है। क्या ले लेना है, फर्स्ट आइटम ले लेना है। और वो क्या, आपके पास वो स्प्लिट करके लेना है आपने पहला आइटम। अब पहला आइटम क्या था हमारे पास, यहाँ पे ये था क्या, नंबर, ऐसे ही है ना, नंबर था ना, तो फिर इंग्लिश नेम था, ऐसे ही है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या कर लिया, पहले नंबर लेना है। तो अब नंबर लेने के लिए मैं क्या करूँगा, एक मेरे पास मेथड होता है जिसका नाम होता है स्प्लिट, स्ट्रिंग का मेथड होता है, सही है। किसका मेथड होता है, स्ट्रिंग का। तो मैं उस स्ट्रिंग में से स्प्लिट करना चाह रहा हूँ फर्स्ट इंडेक्स को। किस में से, फर्स्ट स्ट्रिंग में। वो जो कहते हैं पूरा एक आइटम लिखा हुआ आ रहा था ना, उसमें से मैंने बोला भाई जैसे मेरे पास यहाँ पे नाम है सना, तो उसमें से मैंने बोला कि इसमें से एक वर्ड चाहिए। क्या चाहिए, एक वर्ड चाहिए। चूंकि भाई अगली API को तो मेरे किसका पता है, नंबर का पता है सूरा, वो उस पर क्लिक करके नंबर जाएगा वहां से, पूरा नाम तो नहीं जाएगा ना, नाम तो यूजर को नजर आए। तो अब मैंने जो है यहाँ पे आके क्या करना है, इधर से ये जो नंबर है ना ये पास करना है। तो उसके लिए मैं जो है यहाँ पे आके क्या करूँगा, पहले सबसे पहले ये जो स्ट्रिंग में मैंने डेटा लिया हुआ है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा। टाइप कास्टिंग पढ़ी थी, टाइप कास्टिंग हम लोगों ने, सिर्फ इंटीजर का एक मेथड यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, तोड़ना, सही है, बात समझ में आ रही है। तो तोड़ेंगे किसकी बेसिस के ऊपर, डॉट की बेसिस के ऊपर। आपने देखा होगा मैंने डॉट डॉट लगाए थे हर, उसके बाद आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि डॉट क्यों लगाए। तो डॉट की बेसिस के ऊपर क्या करवा रहे हैं, स्प्लिट करवा रहे हैं। मैंने बोला भाई दो बच्चे दो रॉज में होके स्प्लिट हो जाए, भाई कौन कौन सी दो रॉज, फीमेल्स अलग मेल अलग, सही है। स्प्लिटर लगा दिया, बीच में कौन सा, जेंडर स्प्लिटर। तो आपने देखा होगा स्प्लिट हमारे पास कहते हैं कॉमा सेपरेटेड भी होता है CSV फाइल में, हाँ भाई वहाँ पे कॉमा बेस होती है ना फाइल, तो वो स्प्लिटर होता है। तो ये स्प्लिट कहते हैं क्या होता है हमारे पास, बीच में ब्रेक करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर आके क्या लिया, मैंने यहाँ पे आके भाई एक काम ये कर दिया कि सिलेक्टेड सूरा, अब ये क्या हो जाएगा, नम हो जाएगा, मतलब नंबर लेने हमने। तो मैंने यहाँ पे आके भाई एक बात ये बोली, मैंने बोला सबसे पहले तो इंटीजर में कन्वर्ट करो किसको, जो ऊपर वाली सिलेक्टेड सूरा है ना उसको। किसको भाई, सिलेक्टेड सूरा, और इसको स्प्लिट करो। क्या करो, डॉट स्प्लिट। और स्प्लिट किसकी बेसिस के ऊपर करो भाई, डॉट की बेसिस के ऊपर। किसके ऊपर, डॉट की बेसिस के ऊपर। और उस डॉट में से भी तुमने कौन सा फिर ले लेना है, हमारे पास जीरो आइटम ले लेना है। कौन सा ले लेना है, जीरो आइटम ले लेना है। तो मतलब इंडेक्स कौन सा ले लेना है, जीरो ले लेना है। तो मैंने आप लोगों को वो बता दिया कि किस तरीके से जीरो आ रहा होगा, कि भाई जीरो सबसे पहला आइटम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। भाई हमने
वो जो लिस्ट के अंदर 3 आइटम्स आ रहे थे डॉट 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 करके, सही है। तो हमने उसके अंदर क्या लगा दिया, स्प्लिटर लगा दिया। स्प्लिटर में हमने ये बात बोली कि यार कहते हैं सबको ना डॉट के बेसिस के ऊपर अलग कर दो। अब उसने डॉट के बेसिस के ऊपर नंबर अलग कर दिया, इंग्लिश नेम और सूरा नेम अलग कर दिया। अब जब ये तीनों अलग हो गए ना, तो पीछे बचा क्या, 3 कहते हैं आपके पास आइटम्स आ गए, पहले नंबर, फिर नेम और फिर इंग्लिश नेम। तो हमने बोला 0, तो 0 पोजीशन पे कौन सा होगा, नंबर होगा। तो क्या हो गया, नंबर चलेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये वाली चीज़। अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पर ये वाला काम करने के बाद हमारे पास जो है होता क्या है, होता यह है कि हम लोगों ने यहाँ पे आके एक सर्च कीवर्ड भी जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। सर्च कीवर्ड क्या करेगा, कोई अरबिक में अगर बंदा आयत सर्च करना चाह रहा है तो वो, लेकिन अरबिक कीवर्ड होना लाजमी है उसके लिए ना। तो कहते हैं आपने यहाँ पे आके क्या किया, सर्च अंडरस्कोर कीवर्ड कर दिया। सही है कि भाई यहाँ पे कोई भी बंदा अगर आता है तो आप जो है यहाँ पे आके क्या करें, st डॉट साइड बार डॉट क्या कर दो, यहाँ पे आके इनपुट ले लो। क्या ले लो, इनपुट ले लो। देखो कितना आसान है। अब वो इनपुट का टैग मैं यहाँ पे बता रहा था कि HTML में कितनी लंबी होती थी, तो अब आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आसान कर दिया। तो आपने यहाँ पे आके लिखा सूरा, सूरा कीवर्ड सर्च। सही है, तो सर्च भी कर सकते हैं आयत को अरबिक में। सही है, तो मैंने यहाँ पे आके ये काम किया। अब मैंने जब ये काम किया तो अब देखो मेरे पास होगा क्या, होगा ये कि आपने जो है यहाँ पर सर्च कीवर्ड कर दिया। तो सर्च कीवर्ड क्या काम करेगा वो देख भी लेते हैं। तो देखो मेरे पास यहाँ पर ये एक काम ये करेगा, अच्छा इज़ नॉट अ वैलिड। अच्छा कहते हैं एक काम ये कि हम लोगों ने सर्च कीवर्ड में इनपुट नहीं होता बल्कि क्या हो जाता है, टेक्स्ट इनपुट हो जाता है। क्या हो जाता है, टेक्स्ट अंडरस्कोर इनपुट होता है। तो कहते हैं मेरे पास यहाँ पर मैंने ये काम किया। तो अब आप देखो मेरे पास होगा क्या, ये आ रहा है नीचे कीवर्ड बनाओ, तो मतलब एक इनपुट बना हुआ आ जाएगा जिसमें हम लोग कीवर्ड कोई सा भी दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आके ट्रांसलेशन देनी है। क्या देनी है, ट्रांसलेशंस देनी है। अब ट्रांसलेशंस देने के चक्कर में हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ पर आके भाई मैं बोलूँगा कि भाई एक सिलेक्ट बॉक्स आ जाए। जैसे सिलेक्ट बॉक्स ऊपर आया हुआ था तो मैंने बोला इसमें क्या हो जाए, यूज़र के पास चॉइस हो जाए। क्या हो जाए, चॉइस हो जाए। तो चॉइस कौन कौन सी हो भाई, मैं जितनी ट्रांसलेशन लेना चाह रहा हूँ तो वो मैं सारी की सारी यहाँ पे पास करवा सकता हूँ। बात समझ में आ रही। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आके मैंने सबसे पहले काम ये किया कि इधर आके मैंने लिख दिया ट्रांसलेशन चॉइस। क्या लिख दिया भाई, st डॉट साइड बार डॉट क्या कर देंगे, हम लोग ले लेंगे कि भाई अगर हमारे पास इससे पहले एक काम ये करो कि आपने जो है यहाँ पर आके क्या ले लेना है, सिलेक्ट बॉक्स ले लेना है। क्या ले लेना है, सिलेक्ट बॉक्स ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे आके सिलेक्ट बॉक्स लिया। अब सिलेक्ट बॉक्स में मैंने बोल दिया चूज ट्रांसलेशन। सही है, बात समझ में आ रही है। अब चूज ट्रांसलेशन किया, अब कॉमा दे दिया। क्या दे दिया भाई, कॉमा दे दिया। अब कॉमा देने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या किया भाई, यहाँ पे आके हम लोगों ने लिख दिया यू आर। अब मेरे पास जो है ना यहाँ पे कुछ क्या मौजूद है, ट्रांसलेशंस मौजूद हैं। किसमें मौजूद हैं, ये देखो मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पे आके आप लोगों को कुछ एडिशंस दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ, कुछ एडिशंस। तो एडिशंस में मैं यहाँ पे गया, इधर आके मैंने यहाँ पे आके लिख दिया लैंग्वेज यूआर। क्या लिख दिया, लैंग्वेज यूआर। अब मैंने लैंग्वेज यूआर किया तो अब देखो मेरे पास होगा क्या, फॉर्मेट ऑडियो भी हटाता हूँ मैं यहाँ से। सही है, तो मैंने क्या किया, लैंग्वेज यूआर। तो अब देखो मेरे पास लैंग्वेज यूआर में कौन कौन सी हैं, देखो मेरे पास यूआर जालंधरी के नाम से। सही है, फ़तेह मोहम्मद जालंधरी नहीं थे जिनका कुरान पाक आप लोगों के घरों में होगा अक्सर। तो कहते हैं इसी तरीके से यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के और भी उलमा हैं। जैसे यहाँ पे ये एक आलिम हैं, उनका एक ये मौदूदी का। सही है, तो मेरे पास यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म के और भी कहते हैं आपके पास ट्रांसलेशंस मौजूद हैं। आप लोग क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3-4 लिए। तो मैंने यहाँ पे आके बोला कि भाई सबसे पहले यहाँ पे आके क्या कर दो, एक ये ऐड कर दें, फिर उसके बाद क्या करें, कॉमा दें, दूसरी ऐड कर दें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आके क्या ले लिया, इधर आके ये ले लिया। फिर मैंने बोला भाई तीसरी ऐड कर दें। तो तीसरी के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आके बोल दिया भाई ये ले लें।
विंडोज़ वी किया और इधर आके मैंने जालंधरी ले लिया। अच्छा वैसे किसी को अगर कुरान पाक पढ़ना हो ना तो ये फ़तेह मोहम्मद जालंधरी का जो कहते तर्जुमा है ना वो भी बहुत आसान लिखा हुआ है, तो बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग ट्राई करिएगा। सही है, ये वाली चीज़ है। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने ये काम किया। अब ये काम करने के बाद हम लोगों ने शो ट्रांसलेशन पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक किया हम लोगों ने? शो ट्रांसलेशन। दो दफ़ा हो गया? नहीं, एक जूनागढ़ी के नाम से। तो अच्छा, अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ पे ट्रांसलेशन आई। अब ट्रांसलेशन के अंदर शो ट्रांसलेशन पे मैं चाहता हूँ कि जैसी बंदा उसको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेशन ना दिखे, लेकिन अगर वो चेक करे ना तो तब दिखे। सही है, बात समझ में आ रही है? ये वाला फीचर लेकर आना चाह रहे हैं कि भाई अगर चेक कीवर्ड ट्रू मिले ना उसको तो तब तो ट्रांसलेशन शो करो, अदरवाइज ट्रांसलेशन शो करवाने की चंदा नीड नहीं है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, सिंपल सा काम एक करना है, st डॉट साइड बार शो ट्रांसलेशन। सही है, तो मैंने यहाँ पे आके ये काम किया। अब देखें, अब मैंने यहाँ पे आके जैसे ही ये दिया तो अब आप देखो मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई बनी हुई कि अगर यहाँ पे ये होगा तो आप कहते हैं क्या, ये वाली इन चीज़ों की क्या होगी, वैलिडेशन सही हो जाएगी। सही है, फिर हम लोग इनमें से किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने मिसाल के तौर पे ये सिलेक्ट कर दिया तो इनका आ जाएगा। सही है, और मैं फिर शो ट्रांसलेशन करूँगा तो यहाँ पे सारी चीज़ें प्लॉटिंग हो जाएगी। तो ये काम तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आके ये पूरा का पूरा काम कर दिया बैकएंड का, मतलब सूरह लिस्ट वगैरह तमाम चीज़ें सही तरीके से अलाइन कर दी। ट्रांसलेशन मैंने ये बात की थी ना आप लोगों के, भाई रिसाइटेशन रखेंगे और उसके साथ साथ क्या रखेंगे भाई, फैच करेंगे, कहते हैं आपके पास ट्रांसलेशन रखेंगे और उसके साथ साथ क्या रखेंगे, अरबिक एंड रिसाइटेशन रखेंगे सूरह लिस्ट में। ये वाला काम कर लिया हम लोगों ने, कर लिया भाई। अब हम जो है यहाँ पर आके क्या काम कर सकते हैं मज़ीद, मैं यहाँ पर आके इधर आके एक काम ये करना है कि हम लोग जो है यहाँ पर सबसे पहले फैच डेटा करेंगे। क्या करेंगे? फैच डेटा करेंगे। अब फैच डेटा के अंदर हमारे पास होगा क्या कि आपने अरबिक प्लस रिसाइटेशन का काम करना है। तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर बाहर जाके सुन लें आप। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पे रिसाइटेशन यूआरएल देखनी है। क्या देखनी है? रिसाइटेशन यूआरएल। तो रिसाइटेशन यूआरएल के लिए हम लोग जो है सिंपल सा काम वो ये करेंगे कि सूरह नंबर सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सूरह नंबर सेलेक्ट करेंगे। भाई रिसाइटेशन के लिए हम लोगों ने यही बोला था ना कि जब भी तो हम लोगों ने वो उसमें कहते हैं स्प्लिट वगैरह की चीज़ें यूज़ की थी ना, स्ट्रिंग का मेथड। हाँ, तो अब देखो मैंने यहाँ पर आके क्या करना है, सबसे पहला काम करना है। अब सबसे पहला काम करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखो दो पार्ट हो चुके हैं हमारे प्रोजेक्ट के, एक क्या कॉन्फ़िगरेशन वाला और एक कौन सा वाला हमारे पास कि हम लोग क्या कर चुके हैं, सूरह लिस्ट डिफाइन कर चुके हैं। हाँ, सारी सूरतें की जो भी लिस्ट है, चाहे वो ट्रांसलेशन की हो चाहे वो सूरह की लिस्ट हो, वो दोनों क्या हो चुकी है, हमारी डिफाइन हो चुकी है। अब हमने मजीद काम करना है। तो मजीद काम करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे फैच डेटा करना है। क्या करना है? फैच डेटा करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आके बोला रिसाइटेशन कि ये क्या मौजूद है, यूआरएल मौजूद है। अब इस यूआरएल के अंदर क्या चीज़ होगी, यहाँ पर आके एक लिंक होगा। क्या होगा? लिंक होगा। और वो लिंक कौन सा है, यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को दिखाता चलूँ पुराने तो हमारे पास यहाँ पे एक कंप्लीट यूआरएल कहाँ पे मौजूद है, गेट अ सूरा ऑफ द कुरान में। किसमें? इधर आके मैंने ये देखो अल-अफ़ासी लिखा हुआ आ रहा है, तो मैंने यहाँ से आके ये वाली लिया। सही है। अच्छा, अगर आपने अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की लेनी है तो यहाँ से आके अब्दुर्रहमान अस्सुदैस भी अगर आप लोग लिखोगे ना तो आपके पास यहाँ पे अब्दुर्रहमान अस्सुदैस के हिसाब से वो एडिशन मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि अरबिक के करेंगे तो आपको अब्दुर्रहमान अस्सुदैस के आवाज़ भी मिल जाएगी। तो हम लोग अभी कौन सी ले लेते हैं, अफ़ासी की ले लेते हैं। अब ये जो नंबर है ये हम लोगों ने क्या करना है, डायनेमिक करना है। और डायनेमिक नंबर के लिए हम लोग इस चीज़ को पहले ही सेव कर चुके हैं, किस में, एक वेरिएबल के अंदर। ऐसे ही है ना। तो मैं यहाँ पर आया, कॉपी किया, सेव किया। अब देखें मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा भाई? पेस्ट कर दूंगा। और मैं यहाँ पे आके एक बात बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई ये वाला जो नंबर है ना वो तुम्हें ना पता है कहाँ से मिलेगा। हाँ, ये मिल जाएगा आपको, ये सिलेक्टेड सूरह नम से।
तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सिलेक्टेड जी, तो कहते हैं आपके पास यहाँ पर सूरज नाम भाई इंडेक्स 0 दिया था ताकि वो किसको सिलेक्ट कर ले, नंबर को सिलेक्ट कर ले। यहाँ से वो जो भी नंबर होगा वो सारे के सारे नंबर यहाँ पे क्या करता रहेगा, पास करता रहेगा। अब देखो, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आके इधर आके रिसाइटेशन के ऊपर जाना है। किस पे जाना है, रिसाइटेशन के ऊपर जाना है। तो मैंने बोला रिसाइटेशन का ये जो रिस्पॉन्स है मेरे पास आज है, तो मैंने यहाँ पे आके रिस्पॉन्स लिया और इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट था ऊपर डॉट गेट कर दिया। अब रिक्वेस्ट डॉट गेट क्या काम करेगा, मेरे पास ये मेथड एपीआई को लेकर आएगा। अब एपीआई आप लोगों को पता है ऊपर रखी हुई रिसाइटेशन यूआरएल में ये रही। हाँ, मैंने यहाँ से आके क्या ले लिया, रिसाइटेशन यूआरएल ली और उसके बाद मैंने बोल दिया कि भाई इसमें आप जो है इसको किस में कन्वर्ट कर दो, जेसन में। किस में कन्वर्ट कर दो, जेसन में। तो मैंने यहाँ पे आके इसको जेसन में कन्वर्ट करवा दिया। अब देखो, अब इसमें से हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आके अरबिक आया के ऊपर जाएंगे। किस पे जाएंगे, सबसे पहला काम किया था अरबिक आया, अरबिक आया आ जाए। तो उसके लिए मैंने जो है यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि भाई रिसाइटेशन में जाओ। किस में जाओ, रिसाइटेशन रिस्पॉन्स में जाओ और यहाँ से तुमने किसको ले लेना है, यहाँ से तुमने लेना है, अब देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, यहाँ से तुमने लेना है डेटा को। सही है, डेटा में तुम्हें लिस्ट कहाँ से मिल रही है, आयास के ज़रिए से मिल रही है। एक एक आया, कुलाउसुबरबिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास, हाँ ये आपको क्या मिल रही है, एक एक आया पूरी की पूरी मिल रही है। अगर इसको आप रॉ फॉर्मेट में देखना चाह रहे हो तो आप यहाँ से आके इसको रॉ फॉर्मेट में भी देख सकते हो। देखो हमारे पास डेटा, डेटा के बाद फिर किसको टारगेट करेंगे, आया को, तो हमें क्या मिल जाएगी, पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ऐसा ही है ना। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या काम किया, इधर आके लिखा डेटा। क्या लिख दिया, डेटा। और डेटा में से मुझे क्या चाहिए, आयास ना, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखो, अब हमने यहाँ पर ये काम कर दिया। अब मैं इधर एक कंडीशन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, एक कंडीशन लगाऊंगा और वो ये कि मैंने जो है यहाँ पर आके सबसे पहले कि इफ, क्या, इफ अगर मेरी शो ट्रांसलेशन ट्रू है, क्या है, शो ट्रांसलेशन ऊपर आ रही थी। अच्छा, ट्रांसलेशन की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल में हम लोगों ने ट्रांसलेशन के अंदर ये लिखा हुआ है एस, ये कर देते हैं इसको, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके बोला अगर ट्रांसलेशन क्या है, ट्रू है, तो तुम तब क्या दिखाओ, ट्रांसलेशन यूआरएल भी दिखाओ। क्या भी दिखाओ, ट्रांसलेशन यूआरएल भी दिखाओ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, सेम का तो मैं जो मैंने यहाँ पे किया था, तो मैंने यहाँ पे आके ट्रांसलेशन अंडरस्कोर यूआरएल किया और इसके बाद आके मैंने लिख दिया एफ और आपने वो वाली पूरी की पूरी कहते हैं आयत ले लेंगे जो कि आपके पास कौन सी है, ये वाली पूरी कहते हैं क्या ले लेंगे आप, यहाँ पे एपीआई कॉपी करेंगे। अब देखो इधर आके ये देखो, यहाँ पर हम लोग एक काम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे ए आर की बजाय अगर हम लोग जो है कहते हैं वो ट्रांसलेशन यहाँ पे पास करवा दें तो ये काम भी हो जाएगा पूरा। तो मैंने यहाँ पे आके क्या करना है, इधर आके ट्रांसलेशन पास करवा देनी है। क्या पास करवा देनी है भाई, ट्रांसलेशन की जो चॉइस थी हमारे पास, ट्रांसलेशन की चॉइस थी ना यहाँ पे, ये किस में पास करवा देंगे, इधर पास करवा देंगे। देखो ऊपर वाली एपीआई में सिर्फ हम लोग स्पीकर एक ही ले रहे थे, अगर वहाँ पे भी मल्टीपल रिसाइटर्स ले रहे हैं तो सेम काम वहाँ पे भी ये होगा। बात समझ में आ रही है। आप ये चाह रहे हो कि भाई शेख सुदैस भी आए और शेख मशारी की आवाज़ भी आए, सही है, दोनों की आवाज़ आए, तो आप वहाँ पे भी लिस्ट बना के यही काम कर सकते हो सेम। सही है, तो ये घर से टास्क कर लेना अपना। सही है, बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब आपने यहाँ पे आके क्या किया, सेम काम। भाई रिस्पॉन्स तो यही है ना जो इसमें था, हाँ, बस क्या हो जाएगा, वेरिएबल का नाम चेंज हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे आके हम लोग क्या कर लेंगे, देखो हमने सिर्फ क्या करना है, ट्रांसलेशन। सही है, ट्रांसलेशन कर दिया, ट्रांसलेशन का रिस्पॉन्स बन गया। अब इसमें क्या आ जाए, रिसाइटेशन में भी क्या आ जाए, यूआरएल कौन सी आ जाए, ट्रांसलेशन की आए ना, यहाँ से ये वाली आए, तो मैंने यहाँ से आगे क्या कर दिया, ट्रांसलेशन यूआरएल दे दी। तो ट्रांसलेशन यूआरएल आ गई आपके पास। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आके मज़ीद एक काम ये करना है कि ट्रांसलेटेड आया, जैसे अरबिक आया था हमारे पास,
तो आप जो है यहाँ पे आके क्या ले लोगे, ट्रांसलेटेड आया ले लोगे। तो उसके लिए आपने यहाँ पे आके लिख दिया ट्रांसलेटेड अंडरस्कोर आयास, और इधर आके आपने जो है रिसाइटेशन ट्रांसलेशन रिस्पॉन्स, और उसके अंदर जाके आप बोलोगे भाई क्या आ जाए, डेटा आ जाए। डेटा के बाद मुझे जो है क्या चाहिए, आयास चाहिए। क्या चाहिए, आयास चाहिए। सेम काम होगा वहाँ पे भी। अब जब मैंने ये काम किया, नहीं जज़ाकल्लाह। तो अब देखिए, अब मेरे पास जो है यहाँ पर एल्स, क्या किया मैंने, एल्स एल्स किया। अब एल्स करने के बाद मैंने, हाँ नहीं कहते हैं एलिफ नहीं आएगा, एलिफ तो वो मल्टीपल इफ एल्स लेटर पे आता है ना जी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एल्स किया। एल्स करने में मैं जो है यहाँ पर क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ट्रांसलेटेड आया, अगर हमारे पास क्या है, नहीं है, तो तुम क्या करो, जितनी तुम्हारे पास कहते हैं अरेबिक आयात है ना, उनकी ना लेंथ ले लो। क्या ले लो, लेंथ ले लो, और उस लेंथ जो आयत है ना उनकी, वो सारी की सारी आपने जो है क्या कर देनी है, यहाँ पे शो करवा देनी है। तो अब देखो मैं यहाँ पे आके क्या लिखूंगा, यहाँ पे आके मैंने एक जो है क्या लिख लिया, यहाँ पे आके लिख दिया कि अगर ट्रांसलेटेड आया के अंदर नन मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, लेन कर दिया। और लेन करने के बाद मैंने जो है यहाँ पे आके लिख दिया अरेबिक अंडर, इसको क्या लिख देंगे, आया, ऐसे ही है। तो ये काम हो जाएगा हमारा। अब देखो ये क्या काम करेगा, ये जो है कहते हैं भाई जितनी कहते हैं आपके पास लेंथ उसकी हो रही होगी ना, सही है, उतनी किसकी हो रही होगी आपके पास, ये क्या करेगा, अरबिक आयत की लेंथ के मुताबिक आपको जो है भाई उतनी ट्रांसलेशन में भी तो वही चीज़ें होंगी ना, जितनी कहते हैं ट्रांसलेशन की आयत होंगी उतनी आपके पास अरबिक आयत होंगी, ऐसे ही है ना, सेम ही होगी ना। कोई कहते हैं वो सादा एक आयत का तो नहीं तर्जुमा करेगा ना यहाँ पे। तो ये वाला मामला है। अब देखो, अब हमने ना यहाँ पे आके क्या करना है, यहाँ पे आके सर्च का फिल्टर यूज़ करना है। कौन सा फिल्टर यूज़ करना है, सर्च का। सर्च के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या काम करना है, इधर आके हम लोग आए और यहाँ पे आके हम लोगों ने सर्च के लिए इफ का कीवर्ड लिखा। अब इफ के कीवर्ड में बस थोड़ा सा काम रह गया, तो इफ के कीवर्ड में हम लोगों ने लिखा इफ अगर हमारा सर्च क्या है, अगर हमारा वो जो सर्च कीवर्ड थे ऊपर, तो अगर कहते हैं मेरा सर्च कीवर्ड आ जाए, अच्छा, इफ अगर हमारा सर्च कीवर्ड क्या, अगर हमारा सर्च कीवर्ड ये काम करे, उसको हम लोग जो है क्या करते हैं, स्ट्रिप कर दें। क्या कर दें, स्ट्रिप कर दें। मतलब आपके पास जो है कहते हैं ये भी एक मेथड है पूरा का पूरा स्ट्रिपिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है, किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। तो अब देखो मैंने यहाँ पे आके बोला कि अगर ये कहते हैं हमारे पास स्ट्रिप करो वैल्यूज को, सही है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके फिल्टर करना है, किसको, आया को। किसको फिल्टर करना है, आया को फिल्टर करके दिखाना है, किसको, अरबिक आयत को। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आके बोल दिया फिल्टर ए आर किसको डिनोट कर रहा है, अरबिक को। और इसके बाद आके मैंने बोला फिल्टर करना है इसी तरीके से, किसको, अंडरस्कोर टी आर का मतलब ट्रांसलेशन। तो मेरे पास यहाँ पे आके इसी तरीके से मैंने यहाँ पे आके बोला फॉर आई, और आई के बाद मैंने बोल दिया आया इन।
अच्छा, यहाँ पे ये इन्यूमरेट क्या काम कर रहा होता है बेसिकली, वो तमाम की तमाम आयत को जो है ना आप ये समझ लो कि एक आइट्रेशन बेस जो है ना क्या कर देगा, पूरा का पूरा अपने पास सेव कर लेगा, और वो कहते हैं क्या कर देगा, लिस्ट के ऊपर इन्यूमरेशंस जो है क्या कर देगा, अप्लाई कर देगा। सही है, तो ये वाली चीज़ है। अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पे आके हमने क्या दे दिया, अरबिक आया दे दिया। क्या दे दिया भाई, अरबिक आया दे दी। ये किसको पकड़ा दी हम लोगों ने, लूप को पकड़ा दी कि भाई आपके पास जो है कहते हैं आपने एक एक आयत को अपने पास लूप के अंदर क्या कर देना है, सेव कर देना है। तो अब सेव करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या बोला कि अगर हमारे पास इफ, सॉरी यहाँ पे आके हमने बोला इफ, अगर हमारा सर्च कीवर्ड इन आया, यहाँ पे आके इस वाली आयत में मिल रहा है, सही है, मतलब कि टेक्स्ट वाली कीवर्ड में मिल रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ पर आके शो कर दो किस चीज़ को, उस आयत को। तो मेरे पास यहाँ पर आके मैंने ये कंडीशन लगाई और यहाँ पे आके मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक लिस्ट का मेथड है, फिल्टर अंडरस्कोर AR, और उसके अंदर तुम क्या कर दो, लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड की जाती है तो वो किस तरीके से की जाती है, अपेंड के जरिए से की जाती है। सही है, तो मैंने यहाँ पे आके बोला कि भाई उसके अंदर किसको ऐड कर दो, जो आयत से मिलती है, तो मैं एक एक आइट्रेशन किस में ऐड करते जाओ, ये जो खाली जो लिस्ट है ना दो, इनमें। इसी तरीके से आप किसको करो, ट्रांसलेशन को भी करो, किसको भी करो इसी तरीके से। फिल्टर करना है किसको, अंडरस्कोर TR डॉट क्या, अपेंड, और यहाँ पे आके आप इधर आके भी क्या काम करोगे, इधर आके आप जो है ट्रांसलेटेड आया को ले लोगे। किसको ले लोगे, ट्रांसलेटेड आया को ले लोगे। और आपको पता है ट्रांसलेटेड आया वैसी ही चलेंगी जैसी अरबिक आया चलेगी, ऐसे ही है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा ट्रांसलेटेड आया, और इधर आके मैंने लिख दिया आई मतलब इंडेक्स वाइज चला दो। सही है, बात समझ में आ गई। तो ये दोनों कहते हैं हमने वेरिएबल्स के जरिए से क्या कर लिया, सेव कर ली आपके पास क्या, पूरी की पूरी एक एक वर्ड्स को। हाँ, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आके आप जो है करना है ये वाली चीज़ें जो है दोनों की दोनों जो है सेव करके एक आप किस में रख लेंगे, अपने वेरिएबल में रख लेंगे, अरबिक आया और ट्रांसलेटेड आया वाली वेरिएबल के अंदर। अब आप आए लूप से बाहर, कहाँ पे आ गया, लूप से बाहर। तो अब मैं यहाँ पे लूप से बाहर आया, तो लूप से बाहर आ गया, तो अब इसमें जो है मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो है यहाँ पर ये वाली चीज़ होगी कि आपने जो है अरबिक आया इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगी, हमारे पास फिल्टर आया अरबिक के। सही है, ऐसे ही है। तो ये क्या काम करेगा, ये आपके पास अरबिक आया को इक्वल कर देगा। अरबिक आया में तो सारी चीज़ें आ रही थी ना, अब ये उसको इक्वल कर देगा किसके बराबर, जो आपने फिल्टर किया उसके बराबर। तो आपको सर्च में कौन सी चीज़ मिल जाएगी, जो आपने लिखी होगी उसके मुताबिक आपको रिजल्ट फैच होके कहाँ में मिल जाएगा, सर्च के अंदर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये कीवर्ड ये काम कर रहा है, बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। तो अब देखो, अब मैंने यहाँ पे आके क्या काम किया, यहाँ पे आके सिंपल सा काम ये किया, मैंने बोला अरबिक के बराबर अरबिक और कंट्रोल D करेंगे और यहाँ पे आकर लिख देंगे ट्रांसलेटेड आया, ट्रांसलेटेड आया के मुताबिक, ट्रांसलेटेड आया के मुताबिक क्या हो जाएगी हमारे पास, TR मतलब ट्रांसलेशन। सही है, अब मैंने यहाँ तक का काम कर दिया, ये हो गई फिल्टराइजेशन भी मुकम्मल। तो इस पर भी चेक करना है। सही है, तो अब हमने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। सारा पूरा काम करके लिया है हम लोग, अब क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करना लास्ट वन। तो आप यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या लिखा, st.sidebar। सही है, और यहाँ पे आके आपने बोल दिया, अच्छा अब साइड बार के अलावा जो है हमारे पास हम लोग ये काम ये कर लेते हैं, सब हेडर होता है। क्या होता है, सब हेडर क्या होती है यहाँ पे, सब हेडर। अभी देखिएगा ये कैसा होता है। अब देखो सब हेडर के अंदर हम लोग गए और मैंने यहाँ पे आके बोला कि यार यहाँ से जो आपको सिलेक्टेड सूरा नेम मिले ना, वो आप यहाँ पे क्या करवा दो, विजिबल करवा दो। क्या करवा दो, जो भी आपके पास सिलेक्टेड सूरा नेम है। तो आपने यहाँ पे आके लिखा सिलेक्टेड सूरा, जो भी है ना वो यहाँ पे क्या कर दो, विजिबल कर दो। जो भी आपको सिलेक्टेड सूरा दिख रही है ना, वो सारी की सारी यहाँ पे क्या कर दो,
विजिबल कर दो। आपने यहाँ तक का काम किया, अब आप देखो मेरे पास क्या होगा। ये ऐप थी, अब मैंने यहाँ पे आके सिलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब हमने यहाँ पर एक मिनट, ये कहते हैं हमारे पास हमने क्या लिखा है, सब हेडर, और कहते हैं उसमें हम लोगों ने सिलेक्टेड सूरा को दे दिया। अब सिलेक्टेड सूरा कहाँ से आ रही होगी, यहाँ से आ रही होगी। ये देखें, ये बड़ा काम था सिलेक्टेड सूरा का, जो कि क्या कर रहा था, सूरा नेम्स पूरी की पूरी टारगेट करवा रहा था अपने पास, सही है। और ये कहाँ से आ रही थी, लूप के ज़रिए से आ रही थी, और लूप कहाँ से लेकर आ रहा था, सूरा लिस्ट के ज़रिए से इन तमाम चीज़ों को लेकर आ रहा था अपने पास, सही है। तो ये वाला सिनेरियो चल रहा था पूरा का पूरा इसके अंदर ना। तो एक काम ये कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर आके लोडिंग में टाइम नहीं रहा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ना, जब तक आगे काम कर लेते हैं, सही है, फिर इस चीज़ को भी देखते हैं मजीद। तो सब हेडर आएगा आपके पास, क्या करेगा, एक जो है ना कहते हैं आपके पास पूरे के पूरी चीज़ों को शो कर रहा होगा, सही है। तो अब देखो, अब हमने यहाँ पर आके क्या करना है, हमने यहाँ पे आके लूप चलाना है, और लूप चला के क्या करेंगे हम लोग, एक एक आया को क्या कर देंगे, पूरा का पूरा डिस्प्ले कर देंगे यहीं पे। जो आया कहते हैं हमने सेव की थी ना, वो सारी की सारी आया यहाँ पे आके क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। जैसे हम लोगों ने फिल्टर के लिए काम किया था सेम, उसमें तो एक कीवर्ड को सर्च कर रहे थे ना। अब यहाँ पे क्या चाहिए, हमें कंप्लीट आया चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे आके लिखा फॉर आई, और कहते हैं कॉमा आया इन किसमें, आपके पास जो है कहते हैं आपने यहाँ पे ये यूज किया, और इधर आके आपने यहाँ पे ले लिया अरेबिक अंडरस्कोर आया, कि भाई आप जो है सारी की सारी आयत को इनमरेट करें, और जो है कहते हैं यहाँ पर पूरी आइट्रेबल एक लिस्ट बना दें। तो आपने यहाँ पे आके ये काम किया। अब देखो, ये काम करने के बाद आपने लिख दिया st.markdown, क्या लिख दिया, st. मार्कडाउन का मतलब क्या होता है, वही एमडी जो रीडमी में बन रही होती है, ऐसे ही है ना। तो अब मैं यहाँ पर आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद इधर आके एफ लिखा, क्या लिखा, एफ, और एफ फॉर फुल ऑफ स्ट्रिंग, सही है। तो आपने यहाँ पर ये काम किया। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे ये काम करने के बाद मैंने इधर आके, जब आप दो स्टैटिक देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे बोल्ड होता है, क्या होता है, बोल्ड। तो मैंने यहाँ पे आके क्या काम बोला, यहाँ पे आके ये बात बोल दी कि भाई इसके अंदर आप जो है किस चीज़ को शो करवा दो, नंबर इन सूरा को। नंबर इन सूरा में क्या आ जाएगी, आपके पास सूरत का नंबर, आयत नंबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे आके लिखा, सिंपल सा काम वो ये है कि आप जो है यहाँ पर शो करवा दो किस चीज़ को, आया में जाओ, और आया में जाने के बाद आपने यहाँ पर आके क्या करना है, इधर आके शो अप करवाना है किसको, ये रही एपीआई हमारे पास। अगर आप ये वाली एपीआई देखें तो इसके अंदर नंबर इन सूरा में आयत नंबर आ रही है, तो आपने यहाँ पे आके नंबर इन सूरा की आयत नंबर ले ली, और इधर आके आपने ये आयत नंबर दी, और उसके साथ ही आप जो है एक काम बस ये करोगे कि इधर आके मज़ीद जो काम करोगे ना, वो ये कि आपने वो आयत नंबर भी कॉल करवा देंगे, चूँकि आपको आयत नंबर डिज़ायर्ड आयत चाहिए। तो वो किस में मौजूद है, टेक्स्ट में मौजूद है। तो आप यहाँ पे आके क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे भाई, टेक्स्ट लिख दोगे। तो ये काम आपने कर दिया। अब ये काम जब आपने किया, तो अब आप जो है इसी तरीके का सेम जो है काम किस में कर दोगे, आप यहाँ पे आके बोलोगे कि अगर आपके पास इफ, अगर ऑडियो नाम का कीवर्ड है,
आपकी API में, तो आप वहाँ से क्या प्ले कर दो, ऑडियो प्ले कर दो। क्या प्ले कर दो, ऑडियो प्ले कर दो। तो मैंने यहाँ पे आके बोला इन आया, अगर आया नाम के कीवर्ड में हमारे पास ऑडियो नाम की की मौजूद है, तो आप जो है उसको फैच करके ले आओ। अब जब उसको मिल जाएगी तो वो क्या काम करेगा, वो यहाँ पर आके लिखेगा एंड आया ऑडियो। सही है। ये अगर दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं तो आप जो है यहाँ पर आके क्या काम करो, यहाँ पे आके एक कंडीशन ओपन करो और उस कंडीशन में हमारे पास s3.audio के नाम से बिल्ट इन थॉट पे यहाँ पे ऑडियो का पूरा विजिट होता है। सही है। तो वो क्या काम करता है, ऑडियो दिखा देता है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या बोल दिया, मैंने बोला कि आया ऑडियो आप क्या करवा दें, यहाँ पे आके विजिबल करवा दें, और उसके साथ साथ उसका जो फॉर्मेट है वो हमारे पास फॉर्मेट कौन सा होगा, audio/mp3। इसी फॉर्मेट में हमारे पास सारी ऑडियोस, तो वो आपने mp3 फॉर्मेट पे रख देंगे। अच्छा फॉर्मेट नहीं भी रखोगे ना तो वो कहते हैं आपका इतना कोई इशू करता नहीं है। सही है, बात समझ में आ रही है, लेकिन कर दो ताकि क्या हो जाए, रिस्ट्रिक्ट हो जाए, कहते हैं mp3 ना। तो अब देखो हमारे पास जितनी आयत हैं हमें पता है कि mp3 में, अब अगर कहते हैं मैंने यहाँ पे आके क्या की, सिंपल कंडीशन लगाई। सिंपल कंडीशन क्या लगाई, मैंने यहाँ पे आके बोला इफ अगर मेरी शो ट्रांसलेशन चेक है, कंडीशन नजर आ रही है वो वाली, कौन सी जो ऊपर लगाई थी हम लोगों ने चेक बॉक्स के ऊपर। मैंने बोला अगर शो ट्रांसलेशन चेक है एंड ट्रांसलेशन मौजूद भी है, भाई दोनों सूरतों में। सही है, आपने वो वाला सिलेक्ट बॉक्स सिलेक्ट ही नहीं किया तो कहाँ से ट्रांसलेशन आएगी। तो मैंने यहाँ पे आके बोला कि अगर ट्रांसलेटेड आया में, कहते हैं आपके पास जो है यहाँ पर ट्रांसलेटेड आया, कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यार, ये रहा ट्रांसलेटेड आया में, अगर आपके पास इससे रिलेटेड आयत मौजूद है ना, तो आपने जो है क्या